राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम भक्तों के पावन चरित्रों को श्रवण पान कर रहे थे। लाडली जी की कृपा से कल हमने ब्रज के एक महान रसिक संत के पावन चरित्रों को श्रवण किया। आज उसी प्रकार श्री जी की कृपा से हम राजस्थान के परम वैष्णव परम भक्त श्री ठाकुर जी के प्रिय भक्त, जिनके स्वयं ठाकुर जी पत्थर की शिला में से प्रकट होकर उनके भोग पाया था, धन्ना जाट जी के पावन चरित्र को आज हम सभी वैष्णव जन भक्तजन श्रवण करेंगे। श्री जी की कृपा से हम श्रवण करते हैं। धन्ना जाट जी जो कि श्री ठाकुर जी के प्रिय भक्त हुए हैं, बहुत भोले भक्त, बहुत भोले, इनकी भोलाई बहुत थी, बहुत भोलाई। ये हम अभी प्रसंग में श्रवण करते हैं। ये बचपन से ही बहुत भोले और अपने कार्य के प्रति इनकी बहुत ही बड़ी ईमानदारी थी। तो धन्ना जी का जन्म राजस्थान में टोके धुआ कला गांव में 1415 ईस्वी में हुआ था। ये जाट परिवार से थे, धलावली जाट थे। इनके पिताश्री का नाम, इनका जिस परिवार में जन्म हुआ था, जिस घर में जन्म हुआ था, वहाँ सभी वैष्णव थे। सभी की श्री ठाकुर जी पर बड़ी कृपा थी। तो इनका जन्म यहीं इस सुंदर परिवार में हुआ, जहाँ पे इनके पिताश्री का नाम था रामेश्वरम जाट और इनकी माताश्री का नाम हुआ है गंगाबाई। इनके माता पिता हुए हैं। 1415 ईस्वी में इनका जन्म हुआ राजस्थान के ग्राम में। बचपन से ही ये बड़े भोले भक्त थे, बहुत भोले। इनके अंदर भोलाई झलकती थी। कैसे, एक प्रसंग आता है। इनके जो माता पिता थे वे संत सेवी थे, वे गुरुजनों को, संत जनों को बहुत मानते थे। तो ऐसे ही सब चल रहा था, सारे कार्य प्रतिदिन होते थे। एक दिन क्या हुआ, इनके परिवार में, इनके माता पिता के यहाँ एक संत पधारे, जिनका नाम था त्रिलोचन पंडित जी। वे पधारे, उनके साथ शालीग्राम भगवान भी रहते थे, जिनकी वो बहुत ही सेवा अर्चना किया करते थे। तो माता पिता जी के यहाँ त्रिलोचन पंडित जी का आगमन होता है। वहाँ पर धन्ना जाट जी देख रहे हैं कि उनके माता पिता जी उन पंडित का बड़ा सुंदर सत्कार कर रहे हैं, उनके चरणों को धुला रहे हैं, उन्हें फिर भोग सामग्री आदि आदि उनकी बड़ी सेवा कर रहे हैं। तब वे अब पंडित जी को देखने लग गए, संत को देखने लग गए। देख रहे हैं कि जो संत हैं वो अपने एक सिंहासन निकालते हैं, जिस पे श्री ठाकुर जी को, शालीग्राम जी को बैठाते हैं, विराजमान कराते हैं और देखते हैं कि वहीं पर वे श्री ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार में चंदन लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, आदि आदि जो श्री ठाकुर जी का श्रृंगार होता है। और फिर श्री ठाकुर जी को तुलसी लगाते हैं, तुलसी जी को छोड़ते हैं। फिर माता पिता जो भोग बनाए रहते हैं, वही भोग जो पंडित जी हैं वो चढ़ा रहे, उसमें तुलसी छोड़ रहे हैं। ये सब धन्ना जाट जी एक नज़र से देख रहे हैं कि कितना सुंदर है। इन पंडित जी तो अपने भगवान की सेवा कर रहे हैं। यही देख देख बड़ा खुश हो रहे हैं और मन में इच्छा हो रही है, बच्चों की भोलापन होता है ना, कि हमको भी इनकी सेवा करनी है, हमें भी इनकी सेवा करनी है। तो ऐसे धन्ना जी के मन में भी आया कि मुझे भी सेवा करनी है। उस वक्त धन्ना जाट जी केवल 5 वर्ष के थे, तो उनके मन में आया कि मुझे भी इनकी सेवा करनी है। तब गए त्रिलोचन पंडित जी के पास और कहे कि आप इनकी सेवा जैसे कर रहे हैं, मुझे भी इनकी सेवा करनी है। जब बालक के मुख से ऐसा सुना तो उनको लगा बालक है, खिलौना समझ रहा होगा, इसीलिए ऐसा कह रहा है। तो कहे छुआ देता हूँ, कुछ करवा देता हूँ। तो धन्ना जाट जी छू के किए। फिर अब उनकी इच्छा हुई, अब तो मुझे ये चाहिए, मुझे इनकी सेवा करनी है, मैं इनकी सेवा प्रतिदिन करूँगा।
तो जो पंडित जी थे उनसे धन्ना जाट जी बड़ी भुलाई से कहते हैं कि देखिए पंडित जी, आपके जो ये शालिग्राम जी, आपके जो भगवान हैं, ये भगवान मुझे दे दीजिए, मैं इनकी प्रतिदिन सेवा करूँगा। मैंने आपको सेवा करते हुए देखा, आप कैसे उनकी सेवा करते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं, मैं सारी सेवा करूँगा, इसलिए आप मुझे ये शालिग्राम दे दीजिए। अब पंडित जी ने जैसे सुना कि अपने ठाकुर जी दे दे, उनका तो हृदय निकल आएगा कि अरे मेरे ठाकुर को मांग रहा है। तो उन्हें लगा नहीं नहीं, और एक तो ये तो बालक, ये त्रुटियां भी करेगा, गलती भी करेगा, सेवा में क्या ही सेवा करेगा, ये मेरे भगवान को खिलौना समझ रहा है। उन्हें ऐसा लगा, तो वे सोचने लग गए अरे बालक है, कैसे मना करूं। तब वे कहे देखो बेटा, तुम अभी इनकी सेवा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम इन्हें लेने की जिद मत करो, तुम इनकी सेवा नहीं कर पाओगे। तब धन्ना जाट जी कहे नहीं नहीं, मैं इनकी सेवा कर लूँगा, मैंने आपको सेवा करते हुए देखा, मैं इनकी सेवा कर लूँगा। लेकिन वो पंडित जी चाहते नहीं थे कि मैं अपने ठाकुर जी को दूँ। तो धन्ना जाट जी ने कहा नहीं नहीं, मुझे चाहिए। अब बालक चुप नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, मैं दूंगा दूंगा, लेकिन जब मैं यहाँ से जाने लग जाऊँ उस आखिरी दिन पे मैं तुम्हें दे के जाऊँगा, तब तुम सेवा करना। ऐसा धन्ना जाट जी को उन्होंने कह दिया कि तब मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी की सेवा करने को दूंगा। ऐसा कहा। तो प्रतिदिन देखते, जो पंडित जब तक रुके थे उनके यहाँ पंडित जी, तो देखते कि कैसे सेवा कर रहे हैं। प्रतिदिन सीखते कि ऐसे ऐसे मुझे भी करनी है, ये पंडित जी जब मुझे देकर जाएंगे। तो अब इतने भोले और देखते, प्रतिदिन देख रहे हैं। अब वो दिन आता है जिस दिन उनको जाना था। सवेरे का समय था, सवेरे सवेरे। उस वक्त धन्नाचार्य जी नहीं उठे थे। तो वे पंडित जी सोचने लग गए, स्नान करने के लिए गए थे, तो वे सोचने लग गए अरे आज तो मुझे अपने श्री ठाकुर जी को उस बालक को देना पड़ेगा। और वो बिल्कुल चाहते नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था, उन्हें लगता था वो बालक है, वो कोई सेवा कर नहीं पाएगा, श्री ठाकुर जी को सेवा कर नहीं पाएगा, तो उन्हें अपने श्री ठाकुर जी देना सही नहीं, शालिग्राम जी की सेवा देना सही नहीं। तो जहाँ पे वो नदी पर स्नान कर रहे थे, वहीं नदी पर बहुत सारे पत्थर थे। उन्हीं में से एक काला पत्थर था। उन्होंने देखा काला पत्थर, तो उसे जल्दी से पानी में, स्वच्छ जल में धोया, और फिर क्या किया, छोटा सा पत्थर उसे लेकर आए, और जहाँ पर अपने श्री ठाकुर जी को विराजमान किया था, शालिग्राम जी को विराजमान किया था, वहीं पर उस पत्थर को भी विराजमान कर दिया। क्या किया, अपने जो शालिग्राम थे उन्हें नीचे विराजमान करवा दिया, और जो पत्थर लाए थे उसे उन्होंने ऊपर विराजमान करवा दिया कि ये अच्छा लगेगा बालक को, तो बालक किसी को ले लेगा। तो क्या हुआ, अब धन्ना जाट जी आए, देखा कि आज तो पंडित जी जाएंगे, तो उन्हें लगा तो आज तो मुझे ठाकुर जी की सेवा मिलेगी। अब जहाँ पंडित जी ने सेवा करना शुरू किया, तो धन्ना जाट जी वहीं खड़े थे। तो धन्ना जाट जी देखते हैं कि आज तो इन पंडित जी के पास दो दो भगवान हैं, दो दो शालिग्राम जी हैं। उन्हें लगा अभी तक तो पंडित जी केवल एक ही शालिग्राम से पूजा करते थे, एक ही शालिग्राम जी का स्नान करवाते और उनको तुलसी छोड़ते। आज इनके पास दो दो, उन्हें बड़ा लगा। फिर लेकिन भोलापन उनका, उन्हें लगा कि होगा, मैं देखा नहीं होऊंगा, अपने में ही सोचा। फिर क्या था, फिर कहे आज तो मेरी बारी है, आज तो मैं आपसे आपके ठाकुर जी ले लूँगा, मेरे पास आपके भगवान आ जाएंगे, चलिए अब मुझे दीजिए, आज आप जाने वाले हैं। वो जानते थे कि आज तो वे जाएंगे। तो पंडित जी ने कहा अच्छा अच्छा, मुझे याद है, देता हूँ। अच्छा तुम ही बताओ कि तुम्हें कौन से ठाकुर चाहिए, ये वाले कि ये वाले, ये तो जो नीचे हैं ये तो थोड़े कम अच्छे हैं। ऐसा बहलाने फुसलाने के लिए उनको, जो शालिग्राम जी थे उनसे, उनको कहा ये थोड़े कम अच्छे हैं, और जो ऊपर वाले हैं जो तुम्हें दिख रहे हैं ये राजा ठाकुर हैं, ये राजा ठाकुर, बताओ कौन से ठाकुर चाहिए। अब बच्चे का मन बहलाना था, उन्होंने मन बहला दिया यही कहकर कि ये राजा ठाकुर है। तो धन्ना जाट जी ने सोचा कि मैं तो राजा
ठाकुर को लूँगा। वे कहे, हाँ मैं यही राजा ठाकुर को लूँगा। वही पाषाण की ओर उन्होंने संकेत कर दिया। तो क्या ही था, पंडित जी ने कहा ठीक है तुम ले लो, और दे दिया उनके हाथों में पाषाण। और उनके हाथों में, उनके लिए ठाकुर जी थे, सबके लिए वे पाषाण थे, परंतु धन्ना जाट जी के लिए वो उनके ठाकुर थे। जब पंडित जी के हाथों से उन्होंने श्री ठाकुर जी को पाया, वे बड़े प्रसन्न हुए कि अब तो मैं भी सेवा करूँगा, अब तो मैं भी प्रतिदिन श्री ठाकुर जी को स्नान करवाऊँगा, उनका श्रृंगार करूँगा, चंदन करूँगा, लेप लगाऊँगा, आदि आदि सब सोच लिया, पुष्पों का माला धराऊँगा, सब सोच लिया। अब फिर जो पंडित जी थे त्रिलोचन जी, वो चले गए। माता पिता जी ने उन्हें वहाँ छोड़ दिया। तो अब एक मंदिर था उनके घर में, वही मंदिर में उन्होंने उन भगवान को, अपने श्री ठाकुर जी को विराजमान करवा दिया, वहीं विराजमान करवा दिया और सेवा में लग गए। तो क्या ही था, आज माँ ने उनके क्या बनाया था। अब राजस्थान है तो राजस्थान में क्या बनता है, राजस्थान में बढ़िया रोटी, बाजरे की रोटी, छाछ, बाजरे की रोटी, छाछ, घी, गुड़ और 2 मिर्चा, ये तो वहाँ का प्रसिद्ध भोजन है। तो वही भोजन बना दिया, भोजन ले आए और रख दिया श्री ठाकुर जी के सामने। और अब सोचने लग गए कि कैसे भोग लगाया जाए, कैसे भोग लगाया जाए। क्या था, देखा, सोचे कि जो पंडित जी थे वो तुलसी छोड़ते थे, तुलसी जी छोड़ दिए, जल का पात्र ला के रख दिया, जो जो कार्य उन्हें पता था उन्होंने सब कर दिया। फिर बैठ गए, फिर सोचने लग गए कि ठाकुर जी भोग क्यों नहीं लगा रहे, ये भगवान जी भोग क्यों नहीं लगा रहे। तो उन्हें लगा अच्छा मैंने पर्दा नहीं लगाया इसलिए श्री ठाकुर जी भोग नहीं लगाए। गए, पर्दा लगा दिए श्री ठाकुर जी के सामने, भोग की थाली रख कर पर्दा लगाया। देवा खोल के देखा, क्या पाया कि रोटी को वैसी की वैसी है, घी भी छुआ नहीं गया है, छाछ भी छुई नहीं गई है, गुड़ भी नहीं। देख रहे हैं, उन्हें लगा ये ठाकुर जी भोग क्यों नहीं पा रहे हैं। फिर उदास हो गए, मन में उदास हो गए और कहने लग गए, हे नाथ मैं बच्चा हूँ, मुझे भोग लगाने तो आता नहीं, तो क्या आप पाओगे नहीं। ऐसे कहने लग गए बड़े दुख में कि मैं तो बच्चा हूँ, मुझे तो कुछ आता है नहीं, मैं बस प्रयास कर रहा हूँ, मेरा भोग पाने नहीं आओगे। इतना कहते कहते वो रुदन करने लग गए। हम सब जानते हैं भगवान को सब कुछ सहन है, सब कुछ, परंतु भक्त के आँखों में अश्रु बिल्कुल सहन नहीं। तो उसी प्रकार श्री ठाकुर जी हार गए, भक्त के आंसू के सामने हार गए और उन्हें आना ही पड़ा। और क्या पाया धन्ना जाट जी ने, जैसे ही सामने देखा, पाया कि सामने श्री ठाकुर जी विराजमान है और जो उनकी रोटी थी उसे बढ़िया सुंदर सुंदर कौर में स्वाद ले लेकर पा रहे हैं। और देख देख धन्ना जाट जी बड़ा प्रसन्न हुए कि आज तो ठाकुर जी मुझसे प्रसन्न है, वो मुझसे भोग पा रहे हैं। और यहाँ पे श्री ठाकुर जी आकर उनके भोग को भोग लगाने लग गए। अब धन्ना जाट जी बैठ कर सामने देख रहे हैं कि श्री ठाकुर जी पा लें तो मैं पाऊँ। देख रहे हैं कि ठाकुर जी एक निवाला लिए, 2 3 4, माँ ने दी थी 2 रोटी। देख रहे हैं कि खाए जा रहे, खाए जा रहे, पाए जा रहे, पाए जा रहे। तो उन्हें लगा कि अरे यही सारा पा लेंगे तो मैं कैसे पाऊँगा, मैं तो भूखा रह जाऊँगा, मैं भी भूखा हूँ। तो क्या था, तो ठाकुर जी से कहे, अरे अब ठाकुर जी थोड़ा रख लो, मैं भी खा लूँ, मैं भी आप ही की तरह भूखा हूँ। बच्चापन उनका, उन्होंने कहा मैं भी भूखा हूँ नाथ, मुझे भी खाना है, इसलिए है ना थोड़ा मुझे दे दो, कल से मैं और भी और बनवाऊँगा, जिससे आप भी पाना मैं भी पाऊँगा। ऐसा कहकर श्री ठाकुर जी ने वहीं पर भोजन छोड़कर चले गए। और फिर धन्ना जाट जी ने श्री ठाकुर जी की प्रसादी को पाया, जो श्री ठाकुर जी ने छोड़ा था, उसे खा लिया और बहुत तृप्त हुए।
उस दिन श्री ठाकुर जी की उन पे बड़ी कृपा हुई। अब जैसे कि बताया था कि कल से मैं और बनवाऊँगा, तो क्या हुआ, कल लेकर गए 4 रोटी, सब बढ़िया। तो आज क्या हुआ, श्री ठाकुर जी खाने लग गए, फिर बहुत स्वादिष्ट भोजन लग रहा था, तो श्री ठाकुर जी खाने लग गए। अब यहाँ पर 2 रोटी खा गए, तो धन्नाचार्य जी सोचे कि श्री ठाकुर जी को माँ का बनाया हुआ भोजन बहुत प्रिय लगता है, तो और बनना चाहिए। ऐसे जो जन जाट जी थे, वो प्रतिदिन लेकर जाते और भोग पवाते। उनके माता पिता को लगता बच्चा है, खेल खेल रहा है, पत्थर के साथ खेल रहा है, तो कोई बात नहीं, ले जाने तो खाएगा खाएगा, तो ऐसा सोचते उनके माता पिता। परंतु उनके माता पिता को क्या पता था कि उनके पुत्र को तो प्रभु की प्राप्ति हो गई है। वो तो स्वयं श्री ठाकुर जी को खाते हुए देखते हैं। ऐसे प्रतिदिन भोग धन्ना जाट जी लगाते थे। अब श्री धन्ना जाट जी धीरे धीरे बड़े होने लग गए। उसके बाद श्री ठाकुर जी उनके साथ एक बड़ी सुंदर गौचारण लीला करेंगे। वो लीला हम कल श्रवण करेंगे श्री जी की कृपा से। अभी हम यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।